जैन साथियों, देखिए आपको हम पिछले क्लास में बिहार करेंट अफेयर का पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन करवाए थे। इसमें आपका था 130 प्रश्न शामिल था। इसमें आपको हम आज पार्ट 2 में आपको 70 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपका टोटल हो जाएगा 200 प्रश्न बिहार के करेंट अफेयर से। तो आपका ये 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यानी पार्ट 1 और पार्ट दोनों वीडियो का आप देख लीजिए। यानी आपका 200 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपका बिहार स्पेशल का यानी अधिकांश क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, यह आपका गया जिला में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, देश की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण गया जिला में किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने निम्नलिखित में से किसे बिहार केसरी से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, ये क्या, खान सर को और शांति राय को और डॉक्टर शारदा सिन्हा को। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, यह किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की है। और देखिए आपका एक योजना है, याद रखिएगा, एक पंचायत एक खेल मैदान। ठीक है, एक पंचायत एक खेल मैदान का ये योजना आपका केरल सरकार लॉन्च किया है। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए आपको हम बता दिए हैं। तो याद रखिएगा, एक पंचायत एक खेल मैदान, यह योजना किसका है? ये आपका केरल सरकार का यानी केरल राज्य की है। जबकि एक पंचायत एक बैंक योजना ये बिहार राज्य की सरकार की है, बिहार सरकार की यह योजना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ट्राई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग के पास संचार सेवा नहीं है? यानी कितने परसेंट लोग के पास बिहार में संचार सेवा नहीं है? तो याद रखिएगा, 45%। बिहार में 45% लोग के पास संचार सेवा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या सूक्ष्म बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो यह क्या है? बिहार सरकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि शहीद जुआ सैनिक की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो याद रखिएगा, यह पटना जिला में हुआ है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने जिले में दुर्घटना संबंधी दावों के निस्तारण के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये 38 जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है? दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह क्या है? पटना जिला में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, यह पटना जिला में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में प्राग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वर्ष 2024 में प्राग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये बिहार राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार का पहला सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ स्थित है? यानी बिहार का पहला सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर कहाँ स्थित है? तो यह है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कोरियाई शैली में निर्मित वंगवाग सा बौद्ध मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका बोध गया में। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि बिहार में माँ गंगा की कितनी मीटर ऊंची प्रतिमा को सम्बलपुर द्वीप पर स्थापित किया जाएगा? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका 12 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 101 मीटर। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है।
क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पटना जिले के बाद सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। तो ये है मुंगेर जिला, यानी सबसे अधिक शहरीकरण पटना में हुआ है और उसके बाद आपका आता है स्थान मुंगेर जिला का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व रोशनी परवीन करेगी। यह किस राज्य से संबंधित है। यह किस राज्य से संबंधित है। यह बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस डॉक्टर को प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया है डॉक्टर अभय कुमार को। ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर अभय कुमार को प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जिला। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि शिल्पी सिंह को अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है। यह बिहार के किस जिला से संबंधित है, यानी बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो ये बिहार के कटिहार जिला से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया है। तो ये आपका गया जिला में किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस जानवर के अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए पालतू बनाए गए जानवरों पशुओं का डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है। तो ये होगा हाथी। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा आपका, याद रखिएगा, यानी ये आपका बनेगा गया जिला में। ऑप्शन आपका डी होगा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। ये तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद करके जाएंगे। तो ये है 13.07 करोड़। ये है 13.07 करोड़। तो याद रखिएगा, जाति जनगणना जो अभी हुआ है 2023 में, तो इसके अकॉर्डिंग बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ है। देखिए ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, लेकिन आपको टोटल एक्चुअल डाटा आपको याद रहना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये है 13,07,25,310। तो ये डाटा आप याद रखिए पूरा 13,07,25,310। ये अभी कुल जनसंख्या है बिहार की। तो बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। तो इस डाटा को आप जरूर याद रखिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसके अनुसार बिहार में सबसे अधिक हिंदू है, और यह है, याद रखिएगा, यह है 81.99%। याद रखिएगा, बिहार में हिंदू का परसेंटेज सबसे अधिक है, यह है 81.99% है। तो इसको हम बोल सकते हैं 82%, लगभग बोल सकते हैं 82%। ठीक है, तो यदि आपका ऑप्शन में 81.99 नहीं रहेगा तो आपके ऑप्शन में 82% रहेगा। तो इसके अनुसार आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 82%। लेकिन आप इसे याद रखिए 81.99%। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समुदाय की जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक है। तो ये यादव की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी बिहार में यादवों की जनसंख्या सबसे अधिक है 14%। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन 24 है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 राज्य सरकार द्वारा
किस तारीख को जारी किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट था, यह रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया? तो यह रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया था, गांधी जयंती के अवसर पर। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को इसे नहीं प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जातीय सर्वेक्षण का पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, यह हुआ था 7 जनवरी 2023 को। 7 जनवरी 2023 को बिहार जातीय आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के वित्त मंत्री 2023-24 का बजट किस तारीख को पेश करेंगे, यानी किस तारीख को पेश किया है? तो ये क्या था? 28 फरवरी 2023 को। तो आपको बताना है कि बिहार के अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है जो 23-24 का बजट पेश किया है। तो आपको बताना है कि अभी वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्य पर बिहार राज्य का जीएसडीपी का मूल्य क्या है? जीएसडीपी का मूल्य क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 8.67 लाख करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जीएसडीपी 2021 बैच में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है? देखिए, ये आपका 21 बैच का क्वेश्चन है, तो ये अभी आपका क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो आपका जो यानी आपका न्यूनतम आर्थिक सर्वेक्षण है, यानी 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, तो इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी आप याद रखिए 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। तो देखिए 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग प्राथमिक क्षेत्र यानी बिहार में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, याद रखिएगा, ये है 21.2%। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 21.2% और द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 18.1%। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 18.1% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है 60.7%। 60.7%। तो इसको आप याद रखिए, ये आपका नया डाटा है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 21.2%, द्वितीयक क्षेत्र का है 18.1% और तृतीयक क्षेत्र का है 60.7%। तो देखा जाए सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, उसके बाद आपका है प्राथमिक क्षेत्र का और उसके बाद है आपका द्वितीयक क्षेत्र का। तो ये क्रम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्रम भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में कितना प्रतिशत व्यय प्रस्तावित है, यानी कितना % खर्च प्रस्तावित है? देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 15.45%, यानी 15.45%, यानी जीएसडीपी का 15.45% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब देखिए, किसी भी ऑप्शन में का 15.45 नहीं है, तो ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको आप मत ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए कि 15.45% इस बार बिहार में शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो ये तो आपका होगा परसेंटेज में। यदि आपसे रुपये में पूछा जाए तो कितना होगा? तो ये आपका होगा 40,450 करोड़। 40,450 करोड़ इतना रुपया खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। तो ये दोनों डाटा को आप याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि शरद यादव का निधन हो गया था, वह किस राजनीतिक दल से थे? तो ये थे आपका जदयू से, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? क्वेश्चन ये है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है मैथिली ठाकुर। याद रखिएगा, मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये मैथिली ठाकुर यानी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली है। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में बिहार के कितने ब्लॉक को चयन किया गया है? तो बिहार के 61 ब्लॉक को चयन किया है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1200 साल पुराने 2 लघु
मन्नत स्तूपों की खोज की है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। तो ये क्या है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के दूसरे तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, यानी बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में किया है। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर बिहार में बाढ़ को रोकने के उपाय सुझाने के लिए हाल ही में किस विशेष समिति का गठन किया है? किस विशेष समिति का गठन किया है? तो आपका जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर के जैन के अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2022 तक बिहार में बेरोजगारी दर है, यानी बिहार में बेरोजगारी दर कितना परसेंट है? तो यह है 19.1%। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2022 के लिए बिहार के किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में से एक के रूप में नामित किया है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या है? अरवल महिला थाना को, यानी देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में बिहार का अरवल महिला थाना का स्थान मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार से निम्नलिखित में से किन जिलों को विकसित के लिए चुना गया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये चुना है, याद रखिएगा, गया और नालंदा जिला को यानी इसमें चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, बिहार के 69% बच्चे कुपोषण का शिकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। देखिए आपका ये क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन है कि पटना में गंगा में कौन सी नदी पर क्रूज शुरू हुआ है? ये आपका क्वेश्चन ही अधूरा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी को समर्पित हाईटेक संग्रहालय बापू टावर किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग ने बिहार के आकांक्षी जिलों के रूप में कितने जिले को पहचान की है? आकांक्षी जिले के रूप में बिहार के कितने जिले को पहचान की है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। 42 को हो जाएगा ऑप्शन बी 13 जिला। तो याद रखिएगा, बिहार के 13 जिले को आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष 5 जिलों में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है शेखपुरा जिला। पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है शेखपुरा जिला। ऑप्शन आपका बी होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहला स्थान शेखपुरा को मिला है तो दूसरा स्थान मिला है पूर्णिया को, ठीक है, दूसरा स्थान मिला है पूर्णिया जिला को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहला स्थान मिला है शेखपुरा को, दूसरा स्थान मिला है पूर्णिया जिला को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए एकीकृत भवन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये राजगीर में किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के कितने जिले में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? तो याद रखिएगा, ये 33 जिलों में खोला जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किस परियोजना के तहत सड़क और पुल का निर्माण किया जाएगा? तो ये कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका रिवीजन के तौर पर हम करवा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपको हम फास्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में विशिष्ट फसल उत्पाद आधारित कितने आदर्श बागवानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, ये 7 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? नृत्य शक्ति ऐप
नित्य शक्ति ऐप, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये बिहार को तीसरा स्थान मिला है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा प्रथम स्थान किसको मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। जबकि जिला में बात किया जाए तो जिला में प्रथम स्थान मिला है गंजम जिला को, जो आपका यानी उड़ीसा का है। ठीक है, गंजम जिला को मिला है और ये उड़ीसा का है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की प्रत्येक पंचायत में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापित की जाएगी? ये बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस विभाग द्वारा यानी होम स्टे योजना लॉन्च किया है? ये क्या है? पैटर्न विभाग। याद रखिएगा यह क्या है? पैटर्न विभाग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पटना उच्च न्यायालय ने 2017 के अदालती आदेश का अनुपालन न करने पर किस जिला प्रशासन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है सीवान पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार गौरव महोत्सव 2023 के दौरान किसे विशेष सम्मान से सम्मानित किया है? किसे विशेष सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है उदय कुमार सिंह को, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नए संसद भवनों के दीवारों पर बिहार की किस कलाओं को दर्शाया गया है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कह रहा नए संसद भवन के दीवारों पर बिहार के किस कलाओं को दर्शाया गया है? तो ये क्या है? मधुबनी पेंटिंग को। तो जो नए संसद भवन बने हैं तो उसके दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग को दर्शाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में 2000 वर्ष पुराना कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ये मिला है लखीसराय जिला में, याद रखिएगा। इन बिहार में लखीसराय जिले में 2000 वर्ष पुराना कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने घन मीटर के ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 20 घन मीटर, 20 घन मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की ANM गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? ये शेखपुरा का, याद रखिएगा ये शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट की है गायत्री कुमारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार गोंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के उपाय सुझाने के लिए राइनो टास्क फोर्स स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये बिहार सरकार योजना बना रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों की झांकियां निकाली गई? तो यह 13 विभाग की झांकी निकाली गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 60। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब तक लागू रहेगी? बिहार में जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब तक लागू रहेगी? तो ये 31 मार्च 2028 तक यह लागू रहेगी, याद रखिएगा। बिहार ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति ये 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जहानाबाद के बाद बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला दूसरा जिला बन गया है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जहानाबाद बना था और उसके बाद आपका यानी 2 डिस्ट्रिक्ट और बना, यह है शेखपुरा और अरवल डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया जा रहा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में शुरू किया जा रहा है
पेप्सी बॉटलिंग प्लांट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच किस शहर में खुलेगी? तो ये पटना शहर में खुलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ोतरी के बाद बिहार में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो 25 लाख की राशि मिलेगी। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया है तो 17 व्यक्ति को किया है। याद रखिएगा 17 व्यक्ति को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में राजगीर मलमास मेला का आयोजन किया गया है? तो राजगीर है आपका नालंदा में, तो ये आपका नालंदा जिला में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के निर्यात सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी क्वेश्चन है नीति आयोग के निर्यात सूचकांक में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा ये बिहार को 22वां स्थान मिला है। तो ये भी याद रखिए कि प्रथम स्थान किसका मिला है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में प्रथम स्थान गुजरात को मिला है। और ये भी ध्यान रखिए कि निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है नीति आयोग। यहाँ दिया भी है नीति आयोग जारी किया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कालू घाट इंटरमॉल टर्मिनल बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सारण में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जाति से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा वापस ले लिया है? तो ये याद रखिएगा ये लोहार जाति को एसटी से बाहर कर दिया गया है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन डी होगा। तो ये था आपका 70 क्वेश्चन का यानी बिहार करेंट अफेयर का 70 महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इससे पहले आपको यानी इसका फर्स्ट वीडियो में आपको हम 130 प्रश्न करवा चुके थे पहले से, और 70 क्वेश्चन बच गया था जिसे आज करवा दिए हैं। तो टोटल आपका बिहार से हो गया यानी बिहार करेंट अफेयर से आपका 200 क्वेश्चन हो गया है। ये आपका जो 200 क्वेश्चन करवा दिए ये सभी क्वेश्चन को आप याद कर दीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।